जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप भारतीय रेलवे में एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो वैकेंसी है वो रेलवे के कैलेंडर के अनुसार हमें जुलाई में कभी भी देखने को मिल सकती है। तो इसमें दो टाइप की पोस्ट आती हैं। पोस्ट एक अंडर ग्रेजुएट पोस्ट जो कि 12th लेवल का है, जिसमें कि आप 50% 12th में पासिंग मार्क आपके होने चाहिए, और दूसरा ये जो है ग्रेजुएट पोस्ट है, तो वो किसी भी कॉलेज से आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं इस वीडियो में वही बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि आप उसको फॉर्म को भर पाएंगे। तो अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अभी से बनवा लो, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो, आसानी से आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। तो पहले नंबर पे ये है कि एक्टिव मोबाइल नंबर। अगर आपके पास मोबाइल अपना खुद का नहीं है तो आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो आपके मम्मी पापा या किसी भी गार्जियन का मोबाइल नंबर, जो कि उस पर हमें कोई भी OTP मैसेज आएगा रेलवे की तरफ से, तो हमें वहाँ पे वो आपका एक्टिव रहना चाहिए, यानी एक्टिव मोबाइल नंबर। तो ये हो गया पहला चीज़ जो कि आपको होना चाहिए। दूसरा है वैलिड ईमेल अकाउंट, यानी बहुत सारे लोगों के पास अपना खुद का ईमेल अकाउंट नहीं है। तो अगर आपके पास भी नहीं है तो आप बनवा लेना, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसी है उसमें आपको ज़रूरी रहेगा। तीसरे नंबर की बात करूं तो आपके पास जो है 12th है, 12 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आप जो है अभी से खिंचवा के रख लो। और वो जो फ़ोटो है वो बैकग्राउंड उसका वाइट हो या फिर लाइट होना चाहिए। लाइट ब्लू भी रहेगा तो चलेगा, ज़्यादा डार्क नहीं रखना जो बैकग्राउंड है। बाकी आप पासपोर्ट साइज आपके फ़ोटोग्राफ होने चाहिए। ये आप 12 कॉपी में बनवा के अभी से आप रख लेना, क्योंकि बता दिया है कि जुलाई के महीने में कभी भी वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। चौथे नंबर की बात करूं तो आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, जिस पे क्लियर आपके मम्मी पापा का नाम और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस पर मेंशन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा डॉक्यूमेंट्स। पांचवें डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो 12th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए अगर आप अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर आप लेवल 2-3 का जो पोस्ट होता है वो अंडर ग्रेजुएट का पोस्ट होता है, तो उसको मैंने बता दिया कि अगर आपके पास 12th में 50% मार्क्स आपने किए हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ये 50% मार्क इसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप जो है SC ST में आते हैं या फिर आपने विकलांग है तो भी आपके 12th में 50% ज़रूरी नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो भी आपके 50% 12th में नहीं है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें दो टाइप की पोस्ट आती है, ग्रेजुएट पोस्ट, एक अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप दोनों जो है पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा 12th की मार्कशीट ओरिजिनल ओनली फॉर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। अब हम आते हैं अपने छठवें पॉइंट पे। तो ये है ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जैसे BA, BSc, BBA, B फार्मा, BTech, BCom फॉर लेवल 4, 5, 6, यानी लेवल 4, 5, 6 की जो पोस्ट होती है वो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। तो आपके पास ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपने जो भी किया है BA, BCom, BSc या फिर BTech या फिर BBA कुछ भी, या फिर BCA आपने जो किया है तो वो भी आप के पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रेजुएशन की मार्कशीट। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट किसके लिए है? SC ST या फिर OBC के लिए। ठीक है,
तो ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये सिर्फ 1 साल पुराना होना चाहिए। मतलब अभी आप बनवा लेंगे तो इससे पहले जो है 1 साल से पहले नोटिफिकेशन निकलने से 1 साल पहले का नहीं होना चाहिए। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल का बनवा लेना। स्पेशली ओबीसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो ओबीसी जो होती है तो ये कास्ट अगर किसी स्टेट में ओबीसी में आते हैं तो यही कास्ट दूसरे स्टेट में एससी में आते हैं, वही कास्ट दूसरे स्टेट में ये जनरल कैंडिडेट में आते हैं। तो इसलिए वो सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है बहुत ज़रूरी है। एससी एसटी के मामले में कोई ज़रूरत नहीं है, आपका जो है सेंट्रल का रहेगा तो भी चलेगा, नहीं रहा तो भी चलेगा। ठीक है, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट बात आती है। अब हम बात करते हैं कि कितना दिन पुराना चाहिए। तो एससी एसटी के कास्ट सर्टिफिकेट के मामले में ये कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि 1 साल 2 साल 3 साल पुराना, कोई वहाँ पे मेंशन नहीं है। बट आप कोशिश ये करना कि आपका अगर लेटेस्ट रहा तो ठीक है, नहीं तो आपका कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे चल जाएगा। एससी एसटी के मामले में, सिर्फ ओबीसी के मामले में ये 1 साल का होना चाहिए और ये नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। ध्यान रखना, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर 2 होती है। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर का होगा तभी आपको ओबीसी में काउंट किया जाएगा, अदरवाइज आप सामान्य वर्ग में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। अगली सर्टिफिकेट की बात करूं तो ये है EWS सर्टिफिकेट। जो लोग सामान्य वर्ग में आते हैं, जिनके पास जो SC ST या OBC में नहीं आते हैं, वो लोग के जो घर के जो है परिवार के मुखिया की जो आय है प्रतिवर्ष अगर 8 लाख से कम है तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं और इनके लिए जो है एक रिजर्वेशन दिया जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में जैसे रेलवे या फिर कोई और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है उसमें 10% का आरक्षण मिलता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनकी जो कट ऑफ है ये अनरिजर्व से कम होती है, तो इसलिए इसका जो है आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट भी आपको बनवा के रखना चाहिए अगर आप सामान्य वर्ग में आते हैं तो ये आपको 1 साल पुराना होना चाहिए। आपको कहाँ बनेगा तो आप डीएम ऑफिस में या तहसीलदार ऑफिस में चले जाओ, वहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट दोनों मिल जाएगा। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन में आते हैं और आप चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में हमें 2024 में एनटीपीसी का फॉर्म भरें तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपने अपने सर्विंग एम्प्लॉय के रूप में लिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा 9वां। चौथा है कि आप PWD सर्टिफिकेट यानी फिजिकली विथ डिसेबल्ड, यानी कि आप अगर विकलांग कैंडिडेट है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। क्योंकि एनटीपीसी एक ऐसा पोस्ट है जहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ही स्ट्रांग नहीं रहेगा तो चलेगा, वहाँ पे हमें विकलांग रहेगा तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग चश्मा लगाते हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने कलर विज़न है उनको है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें जो है कोई ये मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत हार्ड नहीं होता है इसका एनटीपीसी का। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है, अगर आपके पास नहीं है तो अभी से बनवा लेना। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं रिप्लाई करूँगा। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में कुछ पूछना चाहते हैं तो वहाँ भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरीके से एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।